आज 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने एक टर्म ने नाम सुना होगा, मैटर। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स की जो बात करते हैं उसमें नाम निकल करके आता है जॉन डाल्टन का, लेकिन जॉन डाल्टन से पहले भी एटम को डिस्कस किया गया था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इन पार्टिकल्स को उन्होंने कहा था परमाणु कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट महर्षि कणाद ने दिया था। उसके बाद जॉन डाल्टन की थ्योरी आई थी। तो बहुत से लोग जब एटम की बात की जाती है तो जॉन डाल्टन का ही नाम लेते हैं और बताते हैं कि जॉन डाल्टन ने बताया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल नाइदर कैन डिसोशिएट अनदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन उससे पहले भी जो महर्षि कणाद थे उन्होंने ये बताया था कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें परमाणु कहते हैं। फिर इसके बाद जो थ्योरी आई थी वो आई थी डाल्टन्स थ्योरी आई थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और इन पार्टिकल्स को और स्मॉल पार्टिकल में डिसोशिएट नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं सकते। इसी को इन्होंने क्या कहा था, इन्हीं टिनी पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया था, एटम। तो एटम का पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल neither can be dissociate another smallest particle called atom। वह तत्व जिनको और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जॉन डाल्टन ने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इनके कुछ पॉइंट क्या थे, जैसे इनका पहला पॉइंट था एटम इज इंडिविजुअल, मीन्स एटम जो होता है वो अकेला होता है। दूसरा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed during chemical reaction। मीन्स ये कह रहा है कि एटम नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो परमाणु होता है उसको ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेम टाइप एटम कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल H2, N2, Cl2। मीन्स अगर सेम टाइप के एटम आपस में मिल रहे हैं तो ये हमारे बनाएंगे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट, if different type atoms combine so it form compound। अगर डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, CO2, H2। तो ये डिफरेंट टाइप के। तो एटम्स क्या हो गए, एटम्स वो हो गए जो इंडिविजुअल अकेले होते हैं। एटम्स क्या हो गए, एटम्स वो हो गए जिनको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में। अगर सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में भी यहाँ पे डिफरेंस बता दिया गया है। ठीक, अब अगर आगे बात करते हैं
कि एटम में भी 3 पार्ट होते हैं, एटम भी 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो जो एटम होते हैं इसमें जैसे 3 पार्ट लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो इसका सिंबल -1 E ये होगा प्रोटॉन। ठीक है, या प्रोटॉन को कई जगह इससे शो किया जाता है। ये हो गया न्यूट्रॉन का सिंबल। अब अगर इनके चार्ज की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो ये होता है कूलाम में होता है। प्रोटॉन प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और ये आपका न्यूट्रल होता है। बात की जाए इनके मास की, तो इनका मास क्या हो जाएगा? इनका मास हो जाएगा 9.1 10⁻⁻28। ये जो मास हम लिख रहे हैं ये ग्राम में लिख रहे हैं। ठीक है, कई जगह किलोग्राम में लिखा होता है। इसका मास हो जाएगा 1 इसका मास, इन दोनों का मास जो होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग सेम होगा, 1.672 10⁻⁻24 1.675 इंटू 10⁻⁻24 लगभग सेम है। ग्राम में लिखा है, कई जगह इसको किलोग्राम में लिखा जाता है। अब इसके डिस्कवरर की अगर बात करें तो इसके डिस्कवरर इस तरह याद रखना, TRC इस तरह, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये इनके डिस्कवरर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, तो ये चार्ट इसी के बाद बनेगा। आगे अब इसमें हम कुछ रेस की बात करेंगे, जैसे पॉजिटिव रेस कौन सी होती हैं, निगेटिव रेस कौन सी होती हैं, तो उसका हम डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे हमको इसमें पहली रेस पढ़नी है कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिस्कवरी की थी जूलियस प्लकर ने। कैसे की थी? यहाँ पर इन्होंने ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ये कांच की बनी हुई होती है, हिंदी में इसको कहते हैं विसर्जन नलिका कहते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये कैथोड, एनोड। तो इसमें कैथोड एनोड लगाया था। इसको पहले हाई वोल्टेज सोर्स से नहीं जोड़ा गया था। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर मिनिमम जो प्रेशर रखा जाता है, जो इसमें प्रेशर रखा जाता है 0.001 mmHg, इतना कम इसमें प्रेशर रखा जाता है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, कैथोड एनोड है। ठीक है, इसमें वैक्यूम पंप से इसमें बहुत ही मिनिमम प्रेशर क्रिएट किया जाता है 0.001 mmHg। क्यों किया जाता है ये भी हम आगे बताते हैं। करते क्या है, इसको जब हाई वोल्टेज करंट से इसमें जोड़ा जाता है, जो इसको सोर्स से जोड़ा जाता है, तो हम देखते हैं, और कैथोड पर जब डिस्चार्ज कराया जाता है, विसर्जन कराया जाता है, तो हम देखते हैं कि कैथोड से कुछ रेस एनोड की ओर जाती है, जिससे जब कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेस जाती हैं तो यहाँ पर हरे रंग की, ग्रीन कलर का फ्लोरेंस दीप्ति जनरेट होती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ कैथोड से कुछ रेस निकल रही है। पहली बात, ये रेस हमको दिखेंगी नहीं, यहाँ पर हमको ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। कि जैसे मान लो कि हम कमरे में बैठे होते हैं, जब रॉड जलती है तो रॉड से हमको निकलती हुई रेस नहीं दिखती हैं, वो रेस जब हमारी वॉल पे दिखती हैं तो वॉल हमारी ब्लिंक करती है। उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे होती है, जब यहाँ से रेस निकलती है तो इसके ऊपर ये ब्लिंक करता है। तो जिससे ये पता चलता है कि डिस्चार्ज इससे करा रहे हैं तो रेस यहीं से निकल रही होगी, क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रेस दे दिया गया। ठीक है, फिर से समझ लो, ये रेस जब इस पर डिस्चार्ज कराते हैं तो यहाँ पर ब्लिंक जनरेट होता है ग्रीन कलर का, जिससे ये पता चलता है कि ये ब्लिंक यहाँ पर डिस्चार्ज कराने के कारण जनरेट हो रहा है। तो ये माना जाता है कि इस पर यहाँ से कुछ रेस निकल रही हैं, इसी रेस को क्या कहा गया है, कैथोड रेस कहा गया। अब इसमें वैक्यूम क्यों क्रिएट कराया जाता है? अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें अंदर गैस भरी हुई होगी, गैसेस रहेंगी, तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो रेस निकलेंगी इन गैस पार्टिकल्स से टकरा जाएं और उन गैस पार्टिकल को आयोनाइज कर दें या कोई रिएक्शन हो जाए।
या ये हो सकता है पार्टिकल से टकरा करके अपना पाथ चेंज कर दें। तो ऐसा किया जाता है कि इसके अंदर प्रेशर कम रखा जाता है, मीन्स गैसों को निकाल दिया जाता है जिससे ये रेस फ्री मीडियम में ट्रैवल कर सकें, इसलिए इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से इसमें कैथोड की डिस्कवरी थी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी, जो कैथोड रेस होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट कि जो ये कैथोड रेस होती हैं अभी ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने कोई मैग्नेट रख दिया, पॉजिटिव निगेटिव होता है, मैग्नेट रख दिया, तो हम देखते क्या है कि जब इनको मैग्नेट में रखा जाता है तो ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। मीन्स ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अभी तो ये सीधे चल रही थी, लेकिन जब इनके दोनों ओर हमने मैग्नेट रखा तो ये देखा कि ये क्या हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि ये रेस जो होती हैं निगेटिव होती हैं? तो जब हमने मैग्नेट रखा है तो हम ये देखते हैं कि ये रेस जो होती हैं ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। मीन्स पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट होने का मतलब ही ये रेस कैसी रही होंगी, निगेटिव रही होंगी। चौथा और मेन पॉइंट, इनका अपना मास होता है। ये रेस होती है इनका अपना मास होता है। ये मास कैसे पता चलता है? इसके बीच में, बिटवीन में एक पिन वैकल रखते हैं। तो क्या होता है, एक हल्का पिन वैकल रखते हैं तो क्या होता है, जब रेस इस पिन वैकल से कोलेट करेंगी, टकराएंगी, तो ये पिन वैकल क्या करता है, अपने ही जगह पर घूमने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि जो ये रेस है इनका अपना मास होता है। इसका एक पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये भी पॉइंट बताए थे, मूव स्ट्रेट लाइन, डिफ्लेक्ट अंडर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रेस आर निगेटिव ओन मास, ये पॉइंट है। फॉर कैथोड रेस E/m वैल्यू इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैथोड किरणों के लिए E/m सर्वात्रिक नियतांक होता है। मीन्स E की वैल्यू, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज था, ठीक, और इसका मास इन ग्राम में, तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। फिक्स इसलिए रहेगी क्योंकि कैथोड रेस जो है वो इनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट हो गए। डिस्कवरी किसने की थी? जूलियस प्लकर ने। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। E/m जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये जो रेस हैं, जो इसमें गैस के जो गैस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए जब किसी नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो इसका जो वैल्यू होगी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी। 1.7588 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, तो ये हमारी वैल्यू निकल सकती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो पॉजिटिव रेस हैं, एनोड रेस, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा।